Hello students, very warm welcome to our basic English course and welcome to the day 1. तो इस बेसिक इंग्लिश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं? ठीक है? अगर आपने ऑलरेडी हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी हमारे बेसिक्स हमें लग रहा है कि पक्के नहीं हुए हैं स्कूल में या फिर हम भूल गए वो भी जो भी कॉन्सेप्ट्स तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का कैसा रोल होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सारे टेंसेस, ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हम सब कुछ बेसिक से करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा फोकस किस चीज पर रहेगा? तो फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days we are going to do this course and we are not going to deal with any kind of definitions, okay. स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है डेफिनेशंस के साथ, ओके, हमें डेफिनेशंस तो याद रहते हैं, लेकिन उसका फंक्शन क्या हमें याद रहता है कि एक्चुअली काम क्या कर रहा है वो वर्ड या फिर वो कॉन्सेप्ट, उसका रोल क्या है एक सेंटेंस में, लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप इम्प्रूव करना चाहते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। वी आर नॉट परफेक्ट बींग्स, वी आर इम्परफेक्ट, लेकिन जब हमें हमारे इम्परफेक्शंस पता चल जाते हैं कि हम मतलब हमारी कमियां किस किस जगह हम कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप उन कमियों को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन यू आर ऑलरेडी अ स्टेप अहेड, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। So let's forget long definitions. Okay, we are going to focus on द फंक्शनिंग ऑफ लैंग्वेज, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज काम करती है, कैसे उसके सेंटेंसेस बनते हैं, ओके। और हम एग्जाम के फोकस मतलब एग्जाम पे फोकस करके भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि अगर हम खुद एग्जाम में लिख रहे हैं तो हमारे खुद के मिस्टेक्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। हमारा अप्रोच मैंने पहले बता दिया कि बिल्कुल भी डेफिनेशंस हैवी, टर्म हैवी नहीं होने वाले हमारे लेक्चर्स, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल फंक्शनल होने वाले, ठीक है। तो आप प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा प्लीज नोट कर लीजिए। तो अगले 7-8 दिनों तक अब आप हमारे साथ हो, कि हमसे जुड़े हुए हो, हम पूरे इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर कर डालेंगे, क्या कुछ भी डाउट नहीं बचेगा एंड तक इस कोर्स। So let me tell you something very honestly, that you are not weak in English. You're not weak in English, just you don't know how to apply it, or you don't know how to fix your mistakes. Okay? मिस्टेक्स सभी से होते हैं, लेकिन हमें उसको फिक्स करने आना चाहिए, वही हम सीखने वाले हैं। तो वेलकम टू डे 1। आज हम क्या करने वाले हैं? हाउ इंग्लिश सेंटेंसेस वर्क, ये करने वाले हम लोग। हाउ इंग्लिश सेंटेंसेस वर्क। अब सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं उससे पहले हमें सेंटेंस को तो समझना चाहिए। क्या होता है सेंटेंस? जैसे मैंने कहा, नो डेफिनेशंस, हम देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो सेंटेंस मस्ट हैव, इट मस्ट कंटेन अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं तो वही देखने जा रहे हैं, डोंट वरी। तो मतलब आई एम गोइंग टू आस्क यू जस्ट 2 क्वेश्चंस, कोई भी सेंटेंस आप ले लो, या फिर कोई भी एक चीज आपको डिस्क्राइब करनी है, कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करनी है, तो हमें 2 चीजें मतलब उसका आंसर पता होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका आंसर जो भी है वो है वर्ब, जो एक्शन बताता है। तो जो भी हो रहा है वो है वर्ब, एंड हु इज डूइंग इट, कौन है
कौन है जो वो एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इतनी सी बात है, जो एक्शन है, जो भी कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इज द वर्ब, एंड someone who is doing it, someone who is doing that action, performing that action is the subject, okay। तो ये दो क्वेश्चंस आपको याद रखने की, what is happening and who is doing it। अब ये, अब इस सेंटेंस पे गौर करते हैं, okay? ध्यान से देखो, द लिटिल बॉय अ मैंगो, ऐसा है हमारी स्क्रीन पर। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, द लिटिल बॉय, एक इमेजिन हो रहा है एक छोटा बच्चा, अ मैंगो, एक आम। तो कनेक्शन क्या है इसका, मतलब दो अलग अलग हमें चीजें इमेजिन हो रही है, लेकिन इन दोनों में का कनेक्शन क्या है, क्यों ऐसे क्यों लिए गए एक साथ में। तो अब ये इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो इसे हम मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग ही पता नहीं चल रहा है। द लिटिल बॉय अ मैंगो, सिर्फ इतना ही है। तो देखो कौन आ गया, कौन आ गया, ईट्स आ गया। अब पढ़ते हैं ये सेंटेंस, द लिटिल बॉय ईट्स अ मैंगो। ईट्स मतलब क्या, खा रहा है, तो ये ईट्स जो है वो बता रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, और उससे ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब कंप्लीट सेंस हो रहा है, द लिटिल बॉय अ मैंगो क्या कर रहा है, द लिटिल बॉय ईट्स अ मैंगो, जो छोटा बच्चा है वो आम खा रहा है। ये तो ये ईट्स से, इस वर्ब से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, एक तो कि द लिटिल बॉय इट्स अ मैंगो, इसमें इट जो है वो वर्ब है, और दूसरी चीज ये हमें पता चल रही है कि ये हमारा वर्ब जो होता है वो होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है। कौन से भी मूवी ले लो, कौन से भी बुक ले लो, जो भी मेन कैरेक्टर है, ठीक है, विदाउट दैट मेन कैरेक्टर डज इट मेक सेंस, उस मूवी में, उस बुक में कुछ जान है क्या, ओके। या फिर एक पार्टी ले लो, ठीक है, एक पार्टी है बोरिंग से चल रही है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई मेन कैरेक्टर जैसा ऐसे वाइब लेके आता है, ठीक है, तभी वो पार्टी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा जो वर्ब है वो मेन कैरेक्टर है, वो जान दे देता है हमारे सेंटेंस को, ये याद रखना है। तो वर्ब देखो, इंग्लिश में तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कहते हैं इंग्लिश एक वर्ब सेंट्रिक लैंग्वेज है, जिसमें वर्ब सेंटर में होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हम देखने वाले आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन ये एक बात याद रखो कि वर्ब इज इक्वल टू द मेन कैरेक्टर इन ए सेंटेंस। आगे चलते हैं, क्या दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन पे आप लोगों को, क्या दिख रहा है, मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो क्यों ये क्यों पिक्चर बीच में आ गया इंग्लिश के। तो इमेजिन करो ये जो मैच है, तो इस मैच को मतलब फॉर दैट मैच टू हैपन, क्योंकि वो मैच होने के लिए, उस क्रिकेट का गेम होने के लिए कितनी सारी चीजें काम कर रही है, वो प्लेयर्स है, ठीक है, उनका मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है, या फिर हमारा सीधा साधा बैट बॉल स्टंप्स ग्लोव्स, उनकी जर्सी, ठीक है, एक अंपायर, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स के बिना वो जो मैच है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, पूरी होगी ही नहीं, ठीक है। अगर अंपायर नहीं है तो कौन, मतलब स्कोर कौन कैसे करेगा, प्लेयर्स नहीं है तो मैच ही कैसे होगी। हमारा जो स्टेडियम है या फिर ग्राउंड है वो नहीं होगा तो कहाँ पे करेंगे हम मैच, कहाँ खेलेंगे, ठीक है। और बैट बॉल स्टम्प्स ग्लोव्स, वो पैड्स, ये सब नहीं होंगे तो कैसे खेलेंगे मैच हम लोग, ठीक है। तो वो मैच होने के लिए, फॉर दैट मैच टू हैपन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या कनेक्शन है इंग्लिश से भाई,
देखिए, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस डज अ डिफरेंट जॉब, ठीक है। इमेजिन कर लिए एक सेंटेंस जो है वो एक क्रिकेट मैच की तरह है। अब वो सेंटेंस पूरा होने के लिए हर एक वर्ड जरूरी होता है, और हर एक वर्ड का अपना अपना एक काम होता है। हमने एक एक वर्ड को काम दिया है कि भाई तू ये करो, तुम ये करो, तुम ये करना। जैसे प्लेयर्स का काम होता है खेलना, अंपायर का काम होता है अच्छे से मतलब वो स्कोर मेंटेन करना, वो देखना कौन आउट है कौन नहीं है, जज करना उस मैच को। ऑडियंस का काम होता है देखना, बैट बॉल पे बैट बॉल से एक्चुअली मैच खेली जा रही है, ठीक है, तो टूल्स है उसके। तो वैसे ही एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट जॉब्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो याद रखो कि जैसे क्रिकेट मैच एक टीम वर्क है, वैसे एक सेंटेंस भी एक टीम वर्क है। एक भी वर्ड मिसिंग हो गया ना, स्पेशली वर्ब जैसा मेन वर्ड, तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो काम पूरा नहीं होगा। तो मतलब क्रिकेट के तो जॉब्स हमें पता है, क्रिकेट मैच में क्या क्या होता है, अंपायर होता है, प्लेयर होता है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑडियंस होता है, ग्राउंड होता है। तो वैसे ही व्हाट डिफरेंट जॉब्स आर देयर इन अ सेंटेंस, ये सवाल उठता है, क्या क्या जॉब्स होते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, कौन से रोल्स प्ले करते हैं वर्ड्स हमारे। तो देखो भाई, ये होते हैं बहुत सारे, ठीक है, 8 से 10 मिल जाएंगे आपको, लेकिन आज ठीक है, सिंस हमारे ये डे 1 है हमारे बेसिक इंग्लिश कोर्स का, तो हम सिर्फ 5 करने जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। वो कौन सा है, ठीक है? वो 5 ही जॉब्स के बारे में हम आज देखेंगे। और वो कौन से है? वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। कुछ सुना हुआ लग रहा है, स्कूल में का याद आ रहा है कुछ? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ना। वर्ब तो हमने समझ लिया ऑलरेडी, वो तो मेन कैरेक्टर है। बाकी के टर्म्स कुछ याद आ रहे हैं? अगर नहीं भी आ रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं, ओके, कि क्या होता है वो। नो डेफिनेशंस, नो नॉनसेंस, सीधा हम बात पे जाएंगे, पॉइंट पे जाएंगे। वर्ब वो क्या बताता है हमको? व्हाट इज हैपनिंग, जैसे हमने पहले भी देखा है। वर्ब क्या बताता है? व्हाट इज हैपनिंग, एक्शन। सब्जेक्ट बताता है हु इज डूइंग इट। ऑब्जेक्ट बताता है व्हाट इज अफेक्टेड, ठीक है, वो एक्शन जो है वो किस पे हो रही है, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला जो आम वाला सेंटेंस है, द लिटिल बॉय ईट्स अ मैंगो, ये तो छोटा बच्चा है वो खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है ना, तो मैंगो पे एक्चुअली वो एक्शन हो रही है खाने की, कि मैंगो खाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, आगे है ही मतलब हम देखेंगे। जी हाँ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट इज अफेक्टेड ये बताता है। अब एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन का डिस्क्रिप्शन देता है, भाई नाउन कैसा है। एडवर्ब क्या कहता है? एडवर्ब हमें बता देता है कि हाउ इज द एक्शन डन, कैसे हो रही है एक्शन। अभी सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है, हम और भी एग्जांपल्स लेके समझ लेंगे कि क्या है ये सब। तो हमारा पहले वाला ही हमने सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, लिटिल बॉय ईट्स मैंगो। तो वहीं से देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, वो एक्शन देखो, ईट्स, ईट्स खाना खा रहा है, ठीक है, तो मैंगो खा रहा है, तो खाना ये एक्शन है, खा रहा है, ईट्स ये एक्शन है। हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा है वो एक्शन खाने की? बॉय कर रहा है। हु इज अफेक्टेड, किस पे हो रही है वो एक्शन? तो कौन है वो? मैंगो। डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन, डिस्क्रिप्शन कैसा है नाउन का? तो हम बोल सकते हैं कि बॉय जो है वो लिटिल है, जैसे हमने कहा लिटिल बॉय, ठीक है, छोटा बच्चा है। अब स्वीट किसको बोलेंगे हम? स्वीट मैंगो को बोल सकते हैं कि वो छोटा बच्चा जो है वो मीठा आम खा रहा है, ठीक है, स्वीट मैंगो। तो जो भी नाउन्स है हमारे सेंटेंस में, ठीक है, उनको जो डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा
एडजेक्टिव, ठीक है, तो लिटिल ये एडजेक्टिव है, स्वीट एडजेक्टिव है। अब हाउ इज एक्शन डन, कैसे हो रही वो एक्शन, तो हमने एक एडवर्ब यहाँ पे ऐड कर लिया, हैप्पीली। छोटा बच्चा जो है वो बहुत ही मतलब खुशी से, ठीक है, हैप्पीली खा रहा है आम। तो हमारे हमें ये शब्द तो मिल गए अब, ठीक है। ईट्स वर्ब है, बॉय जो है हमारा सब्जेक्ट है, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, लिटिल या स्वीट वो हमारे एडजेक्टिव्स है, हैप्पीली हमारा एडवर्ब है। अब हमें देखना है कि ये शब्द तो हमें मिल गए, लेकिन ये जम्बल्ड है, इनको ऑर्डर में कैसे लाया जाए, ठीक है। हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए ना, सेंटेंस कैसा फॉर्म होता है, ठीक है, वो भी हमें आना चाहिए। तो ये वाला जो है वो इंग्लिश का बेसिक, एकदम बेसिक वाला स्ट्रक्चर है। और उसमें भी हम देखने जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, ठीक है। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं आप ऑप्शन में डाल देते हो, ठीक है, कि नहीं करना है, ठीक है, वैसा ही ऑब्जेक्ट है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होने चाहिए, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो ये ऑब्जेक्ट को है, उसको ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे तो ये लिख लो, ये वाला हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। क्या क्या, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद अगर वो होगा उस सेंटेंस में तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म बहुत बार आपने अगर सुना होगा, SVO स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट मतलब S, वर्ब मतलब V और ऑब्जेक्ट मतलब O। तो इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी ऑर्डर में, यूजुअली इसी ऑर्डर में हमारे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में। तो मतलब जैसे हमने देखा है पहले कि सब्जेक्ट मतलब हु, कौन कर रहा है, वर्ब मतलब एक्शन, क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट इज अफेक्टेड। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखने जाए हम तो हमारे जो छोटा बच्चा वाला सेंटेंस था वही वही ले रहे हम। तो ये जो बॉय है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वो खा रहा है ना। वर्ब क्या है हमारा, ईट्स, एक्चुअली खाने की एक्शन है, तो ईट्स हमारा वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगो, ठीक है। बॉय ईट्स व्हाट, क्या खा रहा है बॉय, मैंगो खा रहा है, तो हमारा मैंगो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये बेसिक इतना क्लियर है ना, बेसिक वाला स्ट्रक्चर एक बार ये लिख लो आप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी सीओ, यानी कि हु प्लस एक्शन प्लस व्हाट, ये बिल्कुल ही बेसिक वाला स्ट्रक्चर है। लिख लो आप, ये आपके पास हो गया। तो अब आगे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो कवर हो गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब कहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बिना भी ये सेंटेंस सेंटेंस है, बॉय इट्स मैन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब भी एडिशनली आ सकते हैं कुछ कुछ सेंटेंस, सारे सेंटेंस में होगे ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमारे नाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो अब ये हमने बेसिक सेंटेंस एक तैयार कर लिया, बॉय ईट्स मैंगो। अब इसमें अगर हमें एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं तो वो कहाँ पे आएंगे, नाउन के पहले आएंगे, ठीक है, नाउन के पहले आएंगे। तो मतलब कहाँ पे आ सकते हैं,
क्या लगता है आपको? हम देखते हैं। तो ये बॉय के पहले लिटिल आ सकता है, मैंगो के पहले स्वीट आ सकता है। तो अब नाउन क्या है? आपको अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई नाउन क्या है, तो जैसे हमने देखा कि हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन हो सकते हैं, ठीक है। हमने जो क्वेश्चंस पूछे, हु पूछा, व्हाट पूछा, हु पूछा, व्हाट पूछा, तो उसका आंसर जो भी आएगा हु या व्हाट का, कि यूजुअली वही नाउन होते हैं। अभी के लिए हम बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में जैसे हमने देखा कि हमारा बॉय ये एक नाउन है, मैंगो ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो उसके पहले एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, तो लिटिल बॉय ईट्स स्वीट मैंगो ये आ गया। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, एडजेक्टिव की पोजीशन फिक्स हो गई हमारी। एडजेक्टिव यूजुअली नाउन के पहले आता है, बिफोर अ नाउन। अब एडवर्ब, अभी हमें सेंटेंस मिल गया लिटिल बॉय ईट्स स्वीट मैंगो। अब अगर इसमें हमें एडवर्ब ऐड करना है, एडवर्ब क्या बताता है हमने पहले देखा है। एडवर्ब बताता है हमें कि हाउ इज द एक्शन डन, ठीक है, कैसे हो रही है वो एक्शन, कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, अच्छे से हो रही है, अच्छे से ठीक ठीक से नहीं हो रही है, दुख से हो रही है, आनंद से हो रही है, खुशी खुशी हो रही है, जो भी है। तो ये हमें हम ये सब इंफॉर्मेशन जो है वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में कि कैसी हो रही है, ये सब हमें एडवर्ब दे देता है। तो ये एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे लाए? तो एडवर्ब यूजुअली कम्स आइदर बिफोर द मेन वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर आपको एडवर्ब ऐड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है, हमारा जो वर्ब होता है सेंटेंस का उसके पहले आना चाहिए, या फिर सेंटेंस के एंड में आना चाहिए, ठीक है। तो लिटिल बॉय हैप्पीली ईट्स स्वीट मैंगो। तो ये ईट्स हमारा वर्ब था, उसके पहले हमने ये प्लेस कर लिया, तो हमारे ऑप्शन 1 हो गया। और ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास कि हम सेंटेंस के एंड में उसको डाल दें, ठीक है। सेंटेंस के एंड में कैसे डालेंगे? लिटिल बॉय ईट्स स्वीट मैंगो हैप्पीली, ठीक है। ये समझ में आया अभी तक? ठीक है। अब ये पहला वाला भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, तो स्क्रीनशॉट निकालो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन स्क्रीनशॉट्स आप निकालते हैं, बाद में देखते हैं मुड़ के नहीं देखते हैं। बहुत बार हम स्क्रीनशॉट से ले लेते हैं, ठीक है, या फिर फोटोज ले लेते हैं प्रेजेंटेशन की, लेकिन हम वो देखते भी नहीं मुड़ के। तो ये अच्छी बात होगी अगर आप एक्चुअली लिख लोगे आपकी नोटबुक में नोट्स की तरह कि एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, ये एक लिखना है। एग्जाम्पल भी लिख लो, बॉय के पहले लिटिल आ गया, मैंगो के पहले स्वीट आ गया। और ये दूसरा रूल लिखना है कि एडवर्ब एक तो मेन वर्ब के पहले आएगा या फिर सेंटेंस के एंड में आएगा। हो गया? तो ये हम एक मतलब एक दूसरा वाला एग्जाम्पल है, हम इसमें वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।
पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा जॉब कर रहा है, जैसे हमने पहले देखा था, क्या रोल प्ले कर रहा है। देखो, स्किल्ड जो है, ठीक है, स्किल्ड हमें नाउन का डिस्क्रिप्शन बता रहा है, किस नाउन का? बॉलर का। बॉलर बॉलर यानी जो बॉल डालता है क्रिकेट के मैच। पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्किल्ड बॉलर डिलीवर्ड द बॉल क्विकली। स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड यानी एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें। बॉलर जो है वो हमारा सब्जेक्ट, वो बता रहा है कि हु, कौन कर रहा है एक्शन। अब डिलीवर्ड जो है वो हमारा वर्ब है, एक्शन है। तो बॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हाट, ये बता रहा है। और ये जो क्विकली है वो हमारा एडवर्ब है, बता रहा है कि कैसे हो रही है एक्शन। तो एक बात मैं आपको बताना, मतलब रह गया बताने को, कि अ स्किल्ड बॉलर डिलीवर द सेंटेंस। जब भी हम कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले देखा, हमारा वर्ब जो है वो मेन कैरेक्टर है। तो इसी के लिए कोई भी सेंटेंस अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब, ठीक है, क्योंकि वही मेन है, कि अराउंड सब होगा। तो एक सेंटेंस हमने देखा, ठीक है, इमीडिएटली हम वर्ब आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक्शन क्या हो रहा है, तो डिलीवर, डिलीवर करने की एक्शन हो रही है। हम कहते हैं ना डिलीवरी, बॉल की डिलीवरी बहुत अच्छी थी, ये तो वो डिलीवर्ड, ये हमारा एक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने सारे स्पीच, मतलब सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी नाम दिए गए हैं, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ जॉब पे फोकस करना है। अगर ये नाम नाम अब के लिए आपको नहीं याद रहे, ठीक है, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ दो। हमें बस जॉब देखना है, क्या कर रहा है वो सेंटेंस, तो वो वर्ड उस सेंटेंस। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए यहाँ पे, और इसमें हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? हु, कौन कर रहा है एक्शन, व्हाट एक्शन, व्हाट मतलब ऑब्जेक्ट, क्या अफेक्ट हो रहा है, हाउ, कैसे हो रही है एक्शन, और व्हाट काइंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन। उस सेंटेंस में जो भी नाउन हो गए, तो कोई डिस्क्रिप्शन आ रहा है क्या, एडजेक्टिव आ रहा है क्या, तो देखना है। तो एक सेंटेंस हम यहाँ पे कर लेंगे, बाकी के सेंटेंस के लिए आप सब खुद से करने की कोशिश करें। द यंग गर्ल आंसर्ड करेक्टली, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। द यंग गर्ल आंसर्ड करेक्टली, तो इसमें वर्ब कौन सा है? क्या चल रहा है आपको? वर्ब कौन सा है? आंसर्ड, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, एक्शन है। क्या एक्शन हो रही है इसमें? आंसर देने की, उस सवाल का जवाब देने की एक्शन हो रही। तो आंसर्ड, ये हमें एक्शन मिल गई। अब हु, कौन कर रहा है वो एक्शन? गर्ल कर रही है, ठीक है, लड़की कर रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है हु। अभी हमें लेबल्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोल देखो, फंक्शन देखो, उसका क्या कर रहा है। तो आंसर्ड जो है हमें एक्शन बता रहा है, गर्ल जो है वो कौन कर रहा है वो एक्शन, ये बता रहा है। व्हाट, ठीक है, ये व्हाट तो यहाँ पे मिसिंग ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ये दिख रहा है कुछ ऑब्जेक्ट आपको? नहीं है। हाउ, कैसे आंसर किया उसने, वो दिया है, जी हाँ दिया है, करेक्टली। कैसे आंसर किया? सही से आंसर किया, करेक्टली आंसर किया। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन, जो हमारे नाउन क्या है, यहाँ पे एक ही नाउन है। जैसे हमने देखा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है सेंटेंस में, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, तो ये गर्ल, यही हमारा बस नाउन है। तो उसका एडजेक्टिव कोई आ रहा है क्या? देखो, तो आ रहा है ना, यंग। यंग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, यंग। तो ये बाकी के सेंटेंस आपको करने हैं खुद से, इसके लिए आपके पास है 3 मिनट्स। आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से एक बार सेंटेंस देखते हैं। चलो चलो स्टार्ट करो, 3 मिनट्स है आपके पास।
अराउंड 2 मिनट्स है आपके पास। एक लास्ट मिनट क्या है आपके पास? लास्ट मिनट। हो गया? स्टॉप। हम देखेंगे आंसर्स। पहले इसमें द गर्ल, ये हमारा सब्जेक्ट है। द छोड़ दो, गर्ल, गर्ल भी आपने अगर लिख लिया है तो सही है। गर्ल सब्जेक्ट है। यंग जो है वो एडजेक्टिव है जो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्शन जो है आंसर्ड, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, हमने देखा था। और करेक्टली हमारा एडवर्ब है। अब दूसरा वाला सेंटेंस करते हैं जो आपने एक्चुअली खुद से किया है। तो ड्राइवर ये आपका सब्जेक्ट है। अब वो ड्राइवर को डिस्क्राइब करने वाला जो शब्द है हमारा केयरफुल, ये वो हमारा एडजेक्टिव है। अवॉइडेड एक्शन है, तो उसने अवॉइड कर दिया, वो वर्ब है हमारा। है? और द एक्सीडेंट, क्या अवॉइड किया उसने? ठीक, क्या अवॉइड किया? एक्सीडेंट। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब कामली जो है हमारा एडवर्ब आ गया। अगला वाला सेंटेंस में हमारा शी, ये सब्जेक्ट। तो शी ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सिर्फ नाउन मतलब गर्ल जैसे आ सकता है वैसे भी शी भी आ सकता है। शी हमारा सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव नहीं है इस सेंटेंस में। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड जो हमारा वर्ब है, एक्शन है। द डिफिकल्ट टास्क, अब इसमें आप कह सकते हैं कि टास्क जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कंप्लीट किया उसने? टास्क कंप्लीट किया, वो ऑब्जेक्ट। और डिफिकल्ट हम एडजेक्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट का कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। एडवर्ब कौन है यहाँ पे हमारा? नीटली, नीटली। द ऑफिसर या फिर सिर्फ ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफिसर कैसा है? ऑनेस्ट है, वो बता रहा है। एक्शन क्या है हमारा? रिपोर्टेड हमारा वर्ब है। द मैटर, क्या रिपोर्ट किया उसने? मैटर, जो भी बात थी वो रिपोर्ट की। द मैटर, तो ऑब्जेक्ट हो गया ट्रूथफुली, सच्चाई से, तो हमारे एडवर्ब हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेंटेंस में, इसमें एडजेक्टिव है नहीं। वर्ब हमारा आंसर्ड है। सम क्वेश्चन से हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या आंसर किया उसने? सम क्वेश्चन। कॉन्फिडेंटली, कैसे आंसर किया? कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमारा वो एडवर्ब हो गया। अब इसमें से अगर आपने मतलब ऑलमोस्ट आपका करेक्ट आ गया है, ठीक है, दो तीन ट्रिकी थे, दो तीन आपके मतलब गलत हो गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके ऑलमोस्ट सब करेक्ट आ गए तो अब आप खुद को कह सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा, कोई भी सेंटेंस देखने के बाद हमें पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अगर
आपने ये पूरा लेक्चर देखा है, ये पिछले वाले एक्सरसाइज में आपका ऑलमोस्ट ऑल आंसर्स करेक्ट आ गए हैं, तो आपको अब वर्ब आइडेंटिफाई करना आ गया है, तो वर्ब ढूंढना आ गया है। आइडेंटिफाई हु डज द एक्शन, कौन कर रहा है वो एक्शन, ये भी आपको समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई व्हाट द एक्शन अफेक्ट्स, किस पे हो रहा है एक्शन, ऑब्जेक्ट कौन है उस सेंटेंस का, ये भी आपको समझ में आने लगा है। अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज, कैसा नाउन है भाई, ये भी आपको समझ में आ रहा है, मतलब एडजेक्टिव भी समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंड हाउ द एक्शन इज डन, कैसे हो रही एक्शन, ये भी आपको अब पता चल गया है। सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, तो अब आपको वो आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, स्टॉप गेसिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट ग्रामर, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, जब अगर मतलब मैं क्लासरूम में भी जब उनको देती हूँ कि ये सेंटेंस देखो और इसमें क्या मिस्टेक है, और वो बोलते कि ये गलत है, हो सकता है वर्ब गलत है या फिर सब्जेक्ट गलत है, तो और मैं पूछती हूँ कि हाँ जवाब तो सही है आपका, लेकिन क्यों, क्यों गलत है, वो बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम ऐसे इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं ग्रामर ग्रामर के ऊपर, ठीक है, मतलब ये नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा इसलिए ये गलत हो गया, अरे ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो एक लॉजिकल मेथड थी, ठीक है, हमने एक्चुअली डेफिनेशंस नहीं देखी, हमने प्रैक्टिकल देखा कि क्या काम करता है। तो अब आप गेस करना छोड़ दो, ठीक है, मतलब आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो गेस करना और लॉजिकली थिंक करने लगे, ठीक है। अब ग्रामर, एक बात ध्यान रखना, ग्रामर इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, ठीक है, ग्रामर इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग लॉजिकली, ठीक है। तो अब आज से आप ये सब सही से कर सकते हो, ठीक है, एक बात आपके मन में बिठा लो, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है, पिछले वाले एक्सरसाइज में आपका बहुत से आंसर्स करेक्ट आ गई है, तो आपको अब ये सब आ सकता है, आने लगा है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक स्टेप हम ऑलरेडी आगे आ चुके हैं हमारे डे 1 के एंड तक। और अगर पिछले एक्सरसाइज में आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया है, बहुत सारे आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो एक काम करना है, आपको फिर से देखना है, कि फिर से देखना है, हमने जो भी पहले वाले कॉन्सेप्ट्स किए थे वो देखना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे डे 2 पे, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जो हमें और एक स्टेप आगे ले जाएंगे हमारी बेसिक इंग्लिश कोर्स के जर्नी में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।